जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी अग्निवीर नौजवानों का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा गोल्डन और सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वे आपके आर्मी अग्निवीर के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो देखते हैं, आपका टारगेट है 20 क्वेश्चन का। तो बिना टाइम गवाए आपका पहला क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मुगल काल। जब आपका मुगल काल चल रहा था उस टाइम पर भारत में जो आए थे आपके अंग्रेज आए थे 1600 के दशक में। 1600 के दशक में अंग्रेज आए थे तो उन्होंने अपने जो कारखाने स्थापित किए थे वे आपके कहाँ पर किए थे, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है मद्रास में किए थे, कोलकाता में किए थे, मुंबई में किए थे या सूरत में किए थे। तो पहला ही क्वेश्चन आपका आर्मी अग्निवीर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। बता दीजिएगा, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। तो मेरे दोस्तों, इसमें जो आपका सही जवाब होने वाला है वह होने वाला है सूरत में अपने कारखाने स्थापित किए थे। यानी जिन मेरे देश के अग्निवीर नौजवान ने विकल्प डी को चुना है, बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। ऑप्शन है आपके समुद्रगुप्त के शासनकाल में, चंद्रगुप्त तृतीय के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो मेरे दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री, प्रथम जो चीनी यात्री था वह आपका ऐसा किस, जब उस टाइम पर किसका शासनकाल चल रहा था जिस टाइम पर चीनी यात्री आया था प्रथम। तो इसमें जो सही जवाब होगा मेरे दोस्तों, चीनी यात्री आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। यानी डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। ऑप्शन है आपके नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस या इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। तो बताइएगा, सोचिएगा समझिएगा। मेरे देश के आर्मी अग्निवीर नौजवान, आपको ही क्वेश्चन बताना है क्योंकि आज का आपका टारगेट दिया जाता है 30 में से 20 क्वेश्चनों का। तो बताइएगा वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। तो मेरे दोस्तों, जो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस मिलती है वह आपकी नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मिलती है। ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा, जो लगभग 78% आपकी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। 3 स्टार इस क्वेश्चन को देने वाला हूं क्योंकि सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए होने वाला है। क्वेश्चन है आपका, ताजमहल की, जो आपके ताजमहल है की डिजाइनिंग तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था, या जो आपका जो ताजमहल बना था उसका जो डिजाइन तैयार किया था वह आपका किसने किया था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है इस्माइल ने, उस्ताद ईसा ने, मोहम्मद हुसैन ने या साहब अब्दा ने। बताइएगा, इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ताजमहल का डिजाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। तो मेरे दोस्तों, जो ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था वह आपका उस्ताद किसने किया था, उस्ताद ईसा ने किया था। यानी बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। जिन भी मेरे देश के अग्निवीर जवानों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पित्त का श्राप होता है, जो पित्त का श्राप होता है वह आपका कहाँ से होता है। सेलेक्टेड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बताऊंगा। ऑप्शन है आपका यकृत से, पित्ताशय से, पित्तवाहिनी से या अग्नाशय से। बहुत ही ज़्यादा गोल्डन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जामों में पूछा गया और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पित्त, जो आपका पित्त होता है उसका आपका श्राप कहाँ से होता है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है। तो पित्त का जो आपका श्राप होता है वह होता है यकृत से, और पितरस, जो आपका पितरस होता है वह आपका ठहरता कहाँ पर है, तो आपका जो रहता है वह रहता है आपका पित्ताशय में। तो दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने होंगे। क्वेश्चन को बताते हैं, पित्त का आपका श्राप जो होता है वह होगा यकृत से और पित्त आपका रहता है पित्ताशय में। दोनों क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, एक ना एक क्वेश्चन इन दोनों क्वेश्चनों में से आपको किसी ना किसी शिफ्ट में आर्मी अग्निवीर के एग्जाम में मिलने वाला है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है।
4 वेद आपको दिए गए हैं, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इनमें से आपको सबसे प्राचीन वेद को पहचानना है कि 4 विकल्प आपके सामने हैं, इनमें से सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपको आर्मी अग्निवीर का जो आपका पेपर है उसमें ही ऐसी क्वेश्चन मिल जाता, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप इसमें से कौन सा जवाब देते, बताइएगा। सबसे प्राचीन वेद मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, तो जो आपका सबसे प्राचीन वेद होगा वह होगा आपका ऋग्वेद, यानी बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब इसमें करेक्ट जवाब होने वाला है, जिन्होंने भी मेरे दोस्तों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड या CO2, नाइट्रोजन या एन, ऑक्सीजन या आर्गन। बताइएगा बिजली का जो बल्ब होता है उसमें आपकी कौन सी गैस भरी होती है। बात कर रहे हैं हम जो अब ट्रेंडिंग में बल्ब चल रहे हैं, वाइट वाले वे नहीं, जो आपका 100 वाट का बल्ब होता था, जिसमें आपके टंगस्टन का जो बना होता था, क्या बना होता था, उसका फिलामेंट बना होता था, उसमें हम क्या भरते थे जिससे कि आपका टंगस्टन की जो धातु होती थी वे नहीं फूकती थी, तो उसमें जो भरते थे हम आर्गन गैस का प्रयोग उसमें बहुत ज़्यादा किया जाता था। यहाँ पर आर्गन गैस आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। एक बार क्वेश्चन यह भी पूछा गया है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट कहीं का बना होता है, तो टंगस्टन धातु का बना होता है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हीटर में जो प्रयुक्त होने वाला तार, जो आप हीटर होता है जिससे आप चाय वगैरह गर्म करते हो, जो भी करते हो, जो आपने देखा होगा हीटर, तो हीटर में जो आपका तारों और जो उसकी कुंडली होती है उसमें जो तार होता है वह मेरे दोस्तों आपका नाइक्रोम का होता है, और जो आपकी विद्युत प्रेस होती है, जो उसकी विद्युत प्रेस की नीचे की परत होती है जिससे हम कपड़ों को प्रेस करते हैं, उसके अंदर जो तार होता है वह भी आपका नाइक्रोम का होता है। तो तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है आपका टंगस्टन के तार का बना होता है, आपका जो परेस होता है जो जिसे हम इस्त्री बोलते हैं उसमें आपका निकल धातु का क्या होता है, तार होता है, और आपका जो होता है हीटर में भी आपका क्या हो जाएगा, निकल धातु का तार होता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और विद्युत बल्ब में जो भरी जाती है वह आपकी आर्गन गैस भरी जाती है, जो कि एक्रिया गैस होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व की सबसे ऊंची या सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है वह है मेरे दोस्तों कोटोपैक्सी। कौन सा है, कोटोपैक्सी। यह कहाँ पर है। ऑप्शन है भारत में है, जापान में है, जर्मनी में है या इक्वाडोर में है। तो बताइएगा कहाँ पर आपका हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन सीधे एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया जाता, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, तो आप इसका जवाब क्या लगाते, बताइए। विश्व का सबसे जो आपका ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मेरे दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा वह होगा आपका इक्वाडोर में स्थित है। यहाँ पर इक्वाडोर यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। ऑप्शन है 1/2 भाग, 1/4 भाग, 1/6 भाग या 1/5 भाग। तो बताइए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। तो इसमें जो होने वाला है 1/6 भाग सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा, जिन्होंने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील या मीठे पानी की झील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है सुपेरियन झील, बेकाल झील, मिशिगन झील या विक्टोरिया झील। बताइए विश्व की सबसे मीठे पानी की या मीठे जल की जो झील है वह है मेरे दोस्तों आपकी सुपेरियन झील, यानी ए विकल्प। जिन मेरे देश के अग्निवीर नौजवानों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल आपसे पूछा गया है, या पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कौन सा है। ऑप्शन है मरत सागर, काला सागर, एंजियन सागर या कैस्पियन सागर। बताइए पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल जो है वह है मेरे दोस्तों आपका मरत सागर। कौन सा हो जाएगा, मरत सागर, यानी ए विकल्प की ओर जा रहे सभी स्टूडेंटों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन्होंने भी मरत सागर को चुना है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, 3 स्टार इस क्वेश्चन को देने वाला हूं। एग्जाम में सीधा यह क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता
दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 24 दिसंबर को, 1 मार्च को, 10 अप्रैल को या 10 दिसंबर को। तो बताइएगा। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उपभोक्ता दिवस जो बनाया जाता है मेरे दोस्तों आपका 24 दिसंबर को आपका उपभोक्ता दिवस बनाया जाता है, जो कि आपका विकल्प ए में आपको 24 दिसंबर दिया गया है। उपभोक्ता दिवस के रूप में 24 दिसंबर आपका करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से घटता है, बढ़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता या ये सभी? बताइएगा। टंगस्टन का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से, तो मेरे दोस्तों टंगस्टन का जो प्रतिरोध होता है तापमान के बढ़ने से बढ़ता है, यानी बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, यूरुग्वे में या दोहा में। बताइएगा। WTO का मुख्यालय आपसे पूछा गया है। WTO का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? तो मेरे दोस्तों WTO का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो WTO का मुख्यालय आपका जिनेवा होगा, यानी बी विकल्प की ओर जा रहे हैं सभी अग्निवीर जवानों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। मेरे प्यारे दोस्तों एक बार फिर से बता दूं, आज का जो टारगेट दिया जाता है वह आपको 30 में से 20 क्वेश्चनों का दिया जाता है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं और 20 क्वेश्चनों का जवाब सही दे पाते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक में हमारी वीडियो को शेयर नहीं किया है, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा? एक क्वेश्चन पूछा जाता है धान का कटोरा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है चावल का कटोरा। तो चावल का कटोरा कहा जाता है, ऑप्शन है तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश को, कर्नाटक को या केरल को। तो भारत में चावल का कटोरा, तो मेरे दोस्तों चावल का जो कटोरा कहा जाता है आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, और पश्चिम बंगाल को आपका कहा जाता है धान का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? मतलब जिसे विद्युत अचुंबकीय, विद्युत, क्वेश्चन को ध्यान में पढ़िए, विद्युत चुंबकीय नहीं पूछा गया, विद्युत अचुंबकीय। कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा या निकिल। तो विद्युत अचुंबकीय जो कौन सा हो जाएगा? तो तांबा इसमें विद्युत अचुंबकीय हो जाता है। यानी जिन बच्चों ने विकल्प सी की ओर जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। सी विकल्प को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? ऑप्शन है आपके आगरा में, जयपुर में, अहमदाबाद में, लाहौर में। सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा, बताइएगा। मोती मस्जिद आपसे पूछा गया है, मोती मस्जिद आपकी किस नगर में स्थित हो जाती है मेरे दोस्तों? तो मेरे दोस्तों मोती जो मस्जिद होगी वह आपकी कहाँ पर होगी? आगरा में स्थित है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन, आर्मी अग्निवीर 2024 के लिए किसी न किसी शिफ्ट में यह क्वेश्चन मिलेगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ऑप्शन है गोवा राज्य में, केरल राज्य में, मेघालय में या हरियाणा में। तो बताइएगा, भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? तो मेरे दोस्तों किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब होगा गोवा। एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जहां पर क्या है, समान नागरिकता संहिता लागू है, जो आपको विकल्प ए में आपको गोवा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है मांस, पीला योग, घी या ताज़ा सब्जियां। तो विटामिन ई जो होता है मेरे दोस्तों वह आपका ताज़ा सब्जियां में होता है, यानी डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च विद्युत का चालक है? ऑप्शन है तांबा है, लोहा है, चांदी है या एल्यूमिनियम है। बताइएगा सर्वोच्च विद्युत का चालन। तो मेरे दोस्तों जो सर्वोच्च विद्युत का चालक होता है वह होता है आपका चांदी, यानी चांदी आपका विकल्प सी में आपको दिया गया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका होने वाला है। सेलेक्टेड क्वेश्चन का आपके लिए, और कई बार क्वेश्चन यह पूछ भी लिया है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चालक का सर्वोच्चतम जो है वह कौन है? तो इसमें सही जवाब होगा वह आपका चांदी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुत मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन है हीलियम पाया जाता है, आर्गन पाया जाता है, नियोन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। तो सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा जो मेरे दोस्तों दूसरा तत्व पाया जाता है वह पाया जाता है आपका हीलियम। कौन सा पाया जाता है? हीलियम यानी He पाया जाता है। ए विकल्प के साथ आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारत के संविधान को कब स्वीकार या कब स्वीकृत किया था। ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को या 12 दिसंबर 1976 को। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। तो मेरे दोस्तों कब स्वीकृत किया था? आपका सही जवाब होगा 26 नवंबर। कब किया था? 26 नवंबर 1949 को स्वीकारा था, यानी इसमें जो होगा ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है समताप मंडल पर, बहिर्मंडल में, क्षोभ मंडल में या आयनन मंडल में। बताइएगा ओजोन परत। तो मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर जो लगाते हैं कराते हैं आयरन मंडल या आयन मंडल को लगा कराते हैं, जो कि आपका बिल्कुल गलत जवाब होगा। जो आपकी ओजोन परत होती है वह आपकी समताप मंडल पर होती है, यानी इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है। तो बताइएगा ऑप्शन है दांत का इनेमा, पेशियां, हड्डियां या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा मानव शरीर का सबसे कठोर भाग आपसे पूछा गया है। तो सोचिएगा समझिएगा, मानव जो होता है उसके शरीर का सबसे कठोर भाग आपका कौन सा होता है। तो मानव शरीर में सबसे कठोर भाग मेरे दोस्तों कौन सा होता है? सही जवाब होगा दांत का इनेमा। दांत का इनेमल जो होता है वह आपका मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आर्मी अग्निवीर के लिए भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका कर्नाटक से, तमिलनाडु से, राजस्थान से या केरल से। बताइए कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू होता है। तो मेरे दोस्तों किस राज्य से शुरू होता है? आपका सही जवाब होगा केरल राज्य से शुरू होता है। डी विकल्प जिन मेरे दोस्तों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। मेरे देश के अग्निवीर नौजवान जो बच्चे विकल्प डी की ओर जा रहे थे बिल्कुल सही जा रहे थे। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। ऑप्शन है थाइमस ग्रंथि, टिहिल्या, अग्नाशय या यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि आपसे पूछा गया है। तो मेरे दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह आपकी यकृत है, जो आपकी 1.5 किलो की लगभग होती है, और जो आपकी सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है वह भी आपकी यकृत है। तो दोनों क्वेश्चन आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको इन दोनों क्वेश्चनों का पता होना चाहिए।